बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 25 सितंबर है और आज इस वीडियो में हम ऑडियो लीक्स की भरमार हुई हुई है। 4 से 5, 6, 7 और अभी और सिलसिला जारी है। मरियम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्लाह साहब, जितनी भी हमारी वफाकी हुकूमत है, इम्पोर्टेड सरकार जो है, उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं। और बाकायदा जिस बंदे ने ये लीक की हैं उसने अगस्त में ये पोस्ट शेयर की थी और अब जो है हमें मिली हैं। अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुकी होंगी, पूरी दुनिया में पता नहीं किस किस मुल्क के पास ये पहुँच चुकी होंगी। और जिस बंदे ने ये बग की है, तकरीबन 8 टेराबाइट्स का डाटा है। 4 माह की जो है पिछले, अभी ये सितंबर का मंथ जा रहा है, तो पिछले 4 माह की पूरे वज़ीर आज़म हाउस में जो जो बातें होती रही हैं, जो जो मुलाकातें हुई हैं, जिस जिस तरह की बातें की गई हैं, उन सारी जो बातें हैं वो ऑडियो लीक्स हो रही हैं जी। अब ये पता नहीं सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पे हम ये कहेंगे, बड़ा हैरान कुन चीज़ें जो है पाकिस्तान में हो रही हैं, ख़ास तौर पर जब से ये इम्पोर्टेड सरकार है। ये इसी तरह इमरान खान साहब की भी जो है, उनके तो खैर कमरे में, बेडरूम में जाकर जो है डिवाइस प्लांट की गई थी। और फिर जो है रिपोर्ट्स आती हैं कि जी हमारी जो एजेंसियां हैं वो बहुत आला काम कर रही हैं और धूमें मची हुई हैं जी उनकी पूरी दुनिया में। और हमारे जो अदारे हैं वो बड़े मुल्क की सलामती के लिए, और हमारी जो पुलिस है, कोई जितने भी हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं वो पागल हुए में मेहनत कर करके, और जो है वज़ीर आज़म हाउस ही हमारे मुल्क का सेफ़ नहीं है और वहाँ जो बातें हो रही हैं वही सेफ़ नहीं है। बहरहाल खैर ऑडियो लीक्स हुई हैं जी। मरियम नवाज शरीफ साहब की ऑडियो है जिसमें दामाद साहब जो हैं मरियम नवाज़ के, राहील साहब, उनके लिए जो है इंडिया से प्लांट मंगवाया जा रहा है जी, पावर प्लांट मंगवाया जा रहा है। आधा प्लांट आ चुका है। ये डॉक्टर तकीर शाह जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को बता रहे हैं। ये पहले थोड़ा सा एक आप क्लिप सुन लें, फिर आपको पूरा तो नहीं हम चला सकेंगे, बहुत लंबी हैं ये ऑडियोज़, वीडियो जो है फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा क्लिप सुने और इसके बाद फिर आपके साथ आगे बात। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, उनका केस दिया, आप उसको देख लेंगे सर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका जब रात बात की थी, son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मैं कहता दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली। तो ये ऑडियो आपने सुन ली है, ये लंबी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें जी क्या बातें हो रही हैं। इसमें बाकायदा जी ये राहील साहब जो दामाद हैं मरियम नवाज साहब के, उनके लिए इंडिया से पावर प्लांट मंगवाया जा रहा है, जो आधा आ चुका है पहले ही। उसका पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता चला, लेकिन अभी आधा और आना है। तो डॉक्टर तकीर शाह साहब कहते हैं कि जी ये तो मामला जो है ये मीडिया पर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी इसी के सामने रखना पड़ेगा, कैबिनेट में जाएगा, तो ये बात जो है बड़ी ख़राब हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि जी आप ये काम करें, ये हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी ये तो हमारे जो हैं दामाद हैं और ये सन इन लॉ हैं हमारे, तो ये काम करें। फिर वो कहते हैं कि जी ये काम जो है इसहाक डार साहब जो हैं बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वो माहिर हैं चोरी करने में। बेसिकली उनका कहने का मकसद यही था कि वो पहले भी इस तरह के काम करते रहे हैं, तो अब उनको आले ने दिया जाए तो फिर उनसे ये करवा लेते हैं। बाकी जो दूसरा काम है, रहीम यार खान में इत्तेहाद पार्क के नाम से एक जो है वो सोसाइटी बनाई जा रही है, उसके लिए जो है ग्रिड स्टेशन कहा है मरियम नवाज शरीफ साहब ने, तो वो काम जो है हम करवा देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हाँ, इसको तो आप नेशनल इंटरेस्ट में डालकर जो है करवा दें, यानी कि कौम के खाते में डाल दें जितने भी हमारे काम हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब के हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी है कि मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलजिमा हैं, बाकायदा खुद शहबाज शरीफ साहब भी मुलजिम हैं, अभी तक मुकदमा जो है वो चल रहा है। तो वो जो हैं अपने घरों के काम जो हैं अपने दामाद को जो है वो दिया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो तकीर शाह साहब ये हमारे सन इन लॉ हैं। फिर इसी तरह जो है एक और ऑडियो लीक है जिसमें बाकायदा DGISPR साहब के हवाले से कहती हैं कि जी मरियम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि DGISPR साहब जो हैं
वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आए कल शाम। उन्होंने कहा है कि जी हम मुशर्रफ को वापस लाने की चाहते हैं, हम उनकी फैमिली के साथ रब्ता कर रहे हैं, अगर वो वापस आना चाहें तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जब मैंने ये बात सुनी, शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा ये बता रही हैं कि मैंने कहा इन्होंने लाने का फ़ैसला कर लिया तो फिर इन्होंने ले आना है, इन्होंने किसी से पूछना थोड़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है पहले ही को इसकी जो है वो कर लें, क्योंकि अगर हम रुकावट डालेंगे या इसमें जो है हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो फिर जो है वो हमारे ऊपर जो है प्रेशर आएगा और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मैंने सोचा मैं नवाज शरीफ साहब को, अब्बू जी को फ़ोन करती हूँ, उन्हें बताती हूँ। तो उनसे मैंने बात की, तो फिर मैंने कहा कि आप क्यों ना एक ट्वीट कर दें कि जी मैंने अल्लाह के लिए माफ़ किया मुशर्रफ को। और ये आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था कि जी मैंने अल्लाह के लिए माफ़ किया और अल्लाह जो है बेहतर इंसाफ करने वाला है, मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं। तो अब्बू जी ने मेरी बात जो है फ़ौरन मान ली और उन्होंने फ़ौरन ट्वीट कर दिया और ये जो मसला है हैंडल हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा काम किया आपने। फिर एक और ऑडियो लीक है जी, जिसमें अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ साहब, ये सब लोग बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जी जो इस्तीफ़े मंजूर करने वाली जो एक बात हुई थी और 8 से 9 इस्तीफ़े इन्होंने मंजूर किए, तो सारी उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि किस तरह कौन कौन से लोगों के जो हैं इस्तीफ़े मंजूर करने हैं जहाँ जहाँ हम स्ट्रॉन्ग हैं। और मियाँ साहब भी जो हैं इसके ऊपर एग्री हैं। मियाँ साहब माशाल्लाह, मफरूर मियाँ साहब जो हैं ये सारे मशवरे होकर जो है लंदन से भी जो है वो सारे आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है। फिर उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब से, फिर मरीम नवाज शरीफ साहब से, तो सब मशवरों के तहत जो है पाकिस्तान को चलाया जा रहा है और प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत जो है ये सब लोग, मैंने आपको हमेशा से हम लोग बात करते आए हैं कि ये लोग ना तो पाकिस्तानी अवाम के लिए आए हैं, ना इनको पाकिस्तानी अवाम का कोई मुफाद है। इनको सिर्फ मतलब है तो अपनी सियासत, अपने जो हैं दामाद, अपने बच्चों को, अपने कारोबार को, अपनी जो है केसेस को कैसे ख़त्म करवाना, सिर्फ इनका ये मकसद है। आवाम की कोई इनको परेशानी नहीं है। अब मरीम नवाज शरीफ साहब जैसे कि ट्वीट करती हैं कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं तो मुफ्ता साहब आप इसको देखें, मैं इस फैसले के साथ जो है कभी भी नहीं खड़ी होंगी। और नवाज शरीफ साहब जो हैं जब उनको पता चला कि जी पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दरमियान से जो है मीटिंग से जो है उठकर चले गए और उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया। ये बाकायदा मरीम नवाज शरीफ साहब ने जो है ट्वीट किए। तो अब उसी के हवाले से भी एक ऑडियो लीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है सारी। अब इनको अगर हम सुनाने लगेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी बात, ये आपको यूट्यूब के ऊपर जो है पड़ी मिल जाएंगी। तो उस पर जो है मरीम नवाज शरीफ साहब पेट्रोल के हवाले से कहते हैं कि अंकल शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं, लेकिन इसके साथ हमें इसका इशू भी बनाना है ताकि आवाम की तवज्जो जो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ना जाए और आवाम जो है वो किसी और साइड पर लगी रहे। यानी कि सिर्फ ड्रामेबाजी होती है कि जी बाबा जो है मेरे अब्बू जी गुस्से हो गए, मैं जो है मुफ्ता साहब अब इसके ऊपर देखें हम आपके साथ नहीं खड़े, मैं इस फैसले में मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ। ये सारा टोपी ड्रामा है और कुछ भी नहीं है और इस मुल्क को इसी तरह चलाया जा रहा है जी। इनको आवाम की कोई टेंशन नहीं है, आवाम इनके लिए सिर्फ एक पपेट है और इनको जो वोट देने वाले पागल बेवकूफ़ लोग हैं और इसके अलावा इनकी नज़रों में आवाम की और कोई कदर कीमत नहीं है और ये सिर्फ अपने मकासद हैं जो इन लोगों के पूरे कर रहे हैं। ये लोग बैठकर अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, अपने साथ साथ कई लोगों के और केसेस ख़त्म करवा रहे हैं। वही जो हैं बच्चों को अपनों को जो है सराह रहे हैं, बच्चों के कारोबार सेट कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं और इस तरह की और भी एक और बहुत सारी बातें जो हैं चल रही हैं। जब ख़ास तौर पे जो है मरीम औरंगज़ेब साहब जो अभी अमेरिका का टूर करके शहबाज शरीफ साहब के साथ वापस आई हैं, बल्कि अभी पहुंची नहीं है, अभी उन्होंने पहुंचना है। तो वहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं अमेरिका से कि जी वहाँ इन्होंने तकरीबन लुई वुइटन के जो हैं बड़े महंगे बैग्स लिए हैं जो कि 10-10 लाख डॉलर से ऊपर उनकी जो है प्राइजेज़ हैं। और वो बैग अब जो हैं हैंड बैग जो लेडीज़ बैग होते हैं, अब वो किसके लिए आए होंगे और मरीम औरंगज़ेब जो हैं वो किसके लिए सारी शॉपिंग करती फिरी हैं। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। वो खैर ये सामने आ जाएंगी चीज़ें। तो इन लोगों के सामने आवाम की कोई कदर कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप सैलाब ज़दगान के हालात ही देख लें, सिर्फ वो कुछ दिन मीडिया के ऊपर शोबाजी की गई और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मरीम साहब गई तो उनसा में ब्लैक सूट पहन कर तस्वीरें खिंचवाई, बस ख़त्म हो गया। तो ये इसके अलावा इनकी नज़रों में और कोई कीमत नहीं है, सिर्फ टोपी ड्रामा है और अपना जो सियासत है उसको चमकाने के लिए ड्रामेबाजियाँ हैं। अब ये बहरहाल खैर ये आ गई हैं। इसके ऊपर वैसे जितनी भी ऑडियो लीक्स हैं, इन सारी ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है अगर अदालत में जाया जाए तो इनके ऊपर एक केस बन जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब आप कैसे अपने हलफ की जो है वो कर रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ की क्या वैल्यू है, मफरूर मुल्जिम जो नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे आप किस तरह मशवरे ले सकते हैं। पाकिस्तान का जो आइन है उसमें इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इसके ऊपर केस बन सकता है कि आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है
और देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।